नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पिछले 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर बैठे हुए फर्जी किसान नेताओं के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और एनएचआरसी ने भी सख्ती दिखाई है। एनएचआरसी ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और उनको कहा है 9000 उद्योग धंधों को इससे प्रभाव पड़ा है और कोविड के टाइम में जिस तरह से कोविड के टाइम में प्रोटोकॉल को पालन नहीं किया गया, उससे क्या क्या और किन लोगों पर असर पड़ा है, इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और इसको लेकर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश जारी किया है। बाकायदा जो 3 राज्य हैं, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इनके जो मुख्य सचिव हैं उनको नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि आप एक कमेटी बनाकर और ये रास्ता खुलवाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लंबी दूरी तय करके अपने गंतव्य पर जाना पड़ रहा है और जिसकी वजह से लाखों लोगों को प्रतिदिन दिक्कत हो रही है। अब इसके मामले में हरियाणा सरकार ने भी सख्ती दिखाई है। वहां के गृह मंत्री अनिल विज ने बाकायदा एक बयान जारी करते हुए बताया कि हरियाणा के जो गृह सचिव हैं राजीव अरोड़ा, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें राज्य के डीजीपी और एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ये शामिल हैं और ये एक मीटिंग करेंगे, किसान नेताओं के साथ मिलकर बात करेंगे कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर की जो प्रॉब्लम है उसको हल किया जाए, कैसे रास्ता खुलवाया जाए। और आपको बताएं, जैसे ही ये किसान नेताओं तक खबर लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 3 राज्यों के मुख्य सचिव को नोटिस दिया है, सरकारों को नोटिस देकर के रास्ता खुलवाने के लिए कहा गया है और इस पर विस्तृत रिपोर्ट एनएचआरसी ने मांगी है। इसी सख्ती को देखते हुए किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर को एक तरफ से खोलने के लिए सहमति जाहिर कर दी है। और यह तब हुआ है क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से हरियाणा में मिनी सचिवालय का घेराव करते हुए राकेश टिकैत और चंदूनी और बाकी लोग पहुंचे थे, इन्होंने जिद करी थी कि जो एसडीएम है उन एसडीएम को यहां सस्पेंड किया जाए, पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए जिन्होंने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया था। लेकिन हरियाणा सरकार ने इनकी कोई बात नहीं सुनी और इससे यह हुआ कि जो मिनी सचिवालय को घेर कर बैठने की इनकी बात थी उसको भी सरकार ने फेल कर दिया और इनको अनाज मंडी में बैठने के लिए जगह दी गई थी और मतलब पूरी तरह से वो आंदोलन इनका फ्लॉप हो गया। और जो राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश के लिए मुजफ्फरनगर की महापंचायत नाम दे रहे थे जिस रैली को, आखिरकार वो किसान रैली सिद्ध हुई और उन्होंने जो वहां नारा लगाया उसके बाद तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी बेल्ट में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौद, सहारनपुर, इन जिलों में बाकायदा गांव-गांव में इस बात की चर्चा है कि राकेश टिकैत को सबक सिखाना है। इसने मंच से किसानों का कोई मुद्दा नहीं उठाया और मुद्दा अगर एक उठाया तो वो ये था कि हमें योगी को 2022 में हटाना है। आखिरकार योगी जी से प्रॉब्लम क्या है, जबकि आम किसान और गरीब किसान का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के चलते लगभग 80% गन्ने का बकाया भुगतान जो कि 3 साल का बकाया था वो पूरा पे हो चुका। ऐसा पहली बार हुआ है कि 85% तक भुगतान हो चुका है, बाकी बचा 15% अगले महीने तक हो जाएगा, इसका आश्वासन योगी जी ने दिया है। इसके अलावा 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाना गन्ने पर, यह पहली बार इतिहास में होगा कि इतने पैसे बढ़ेंगे। इसी तरह रबी और खरीफ की फसल पर पैसे बढ़ाए गए और इसी तरह गांव-गांव में जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो, उसके जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो और इसी तरह युवाओं को रोजगार देने की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर है। और इसलिए लोगों का कहना है कि जब यूपी में योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, ऐतिहासिक काम कर रही है, ऐसे में उसको हटाने का प्रण लेना ये कौन से किसान की बात है। और इसलिए पीछे से दिखाई दे गया क्योंकि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया था कि ये जो आंदोलन है ये हमारी वजह से चल रहा है, हमारी वजह से किसान दिल्ली तक पहुंचे, वरना मैं इनको यहीं रोक लेता। और उन्होंने उन किसान नेताओं से आह्वान भी किया कि आप अपना आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पे करो, यूपी में जाके करो, हरियाणा में करो, पंजाब में मत करो, पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है।
उनके इस बयान से लग रहा है वो खुद मान रहे हैं कि इस आंदोलन से करोड़ों रुपए का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है। लेकिन कैसा बयान वो दे रहे हैं कांग्रेसी? वो कह रहे हैं ये नुकसान यहां मत करो, यूपी में जाके करो, ये बयान यहां नुकसान मत करो, ये हरियाणा में जाके करो। मतलब आप जैसे कोई गुंडागर्दी कर रहा हो और कोई थानेदार आके कहे भैया मेरे एरिया में गुंडागर्दी मत करो, दूसरे थाने में करो, बजाय उनको पकड़ने के। और हमने ये भी देखा कि किसान आंदोलन का दोगला चेहरा अभी हाल ही में देखने के लिए मिला हमें कि करनाल में यदि पुलिस ने बवाल कर रहे किसानों के ऊपर अगर लाठीचार्ज किया, जो हाथ में फावड़ा, तलवारें, लाठी लिए हुए थे उनके ऊपर बल प्रयोग हुआ, तो कुछ के अगर सर में चोट लग गई तो इन्होंने बवाल काट दिया, रोड जाम किया, मिनी सचिवालय घेरा और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यहां तक कि इन्होंने जो एक मृतक हुआ उसके लिए भी ये कहा कि सरकारी नौकरी में उनके परिवार के लोगों को लाया जाए, 10 लाख रुपए मुआवजा मांगा। वहीं हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी एक कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेसी सरकार इन किसान जो नेताओं के नाम पर वो बवाल काट रहे हैं उनके ऊपर वो पुलिस लाठीचार्ज करती है। उस लाठीचार्ज में ये किसान नेता घायल भी हो रहे हैं, किसान भी घायल हो रहे हैं, लेकिन ना तो राकेश टिकैत, ना चंडूनी, ना बाकी कोई नेता पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह का ना तो घेराव कर रहा है, ना वहां घोषणा कोई कर रहा है, ना वहां आंदोलन कोई इस तरह से कर रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों करो, ये पुलिस के डंडे से घायल हुए, इनका मुआवजा दो। अब ये समझने वाली बात है कि अगर किसी को जो किसान बने हुए घूम रहे हैं, असली किसान नहीं है, फर्जी किसान, अगर वो हरियाणा के करनाल में घायल हो तो मुआवजा मांगेंगे, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, हाईवे को जाम करेंगे। अगर वही किसान, दल वही है, वो पंजाब में अगर पिटते हैं, पंजाब की पुलिस उनको पीटती है और पंजाब की पुलिस की पिटाई से यदि वो घायल होते हैं, वहां वो मौन हो जाते हैं। आखिरकार किसान की ऐसी ये कैसी चोट है कि हरियाणा में चोट लगी तो उसका गहरा असर है, पंजाब की पुलिस के द्वारा चोट लगी तो वो चोट नहीं है। ये दोगलापन ये किसान नेताओं का उजागर हो चुका है। दूसरी बात, ये जितने किसान नेता हैं, इनके जितने मंच से भाषण हुए हैं, सारे भाषण उठा के देख लो, इनकी एक ही रट है, ना तो 3 कृषि बिल के बारे में ये कोई बुराई बता पाएंगे, ये झूठ बोलेंगे एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये तो साहब जो है मंडियां खत्म कर देंगे। अरे भैया, मंडी को समाप्त करने की बात नहीं है, एमएसपी को नहीं है, कहते कहते सरकार थक गई, लेकिन ये झूठ बोलेंगे। दूसरी तरफ हर मंच से एक ही नारा, एक ही इनकी कसम, एक ही इनकी प्रण लिया जाता है, वहां से बीजेपी को हराना है, बीजेपी का विरोध करना है। अरे भैया, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार कांग्रेस की सरकार है, वहां उन्होंने एक कानून बनाया हुआ है कि जो किसान वो हमारा फला फला रूल नहीं मानेगा, उसके लिए जेल का प्रावधान है, अगर वो प्राइवेट लोगों को अपना फसल नहीं देगा। उसके बारे में नहीं बोलेंगे। राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां जो बाजरे का रेट किसानों को ठीक नहीं मिला, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां के बारे में नहीं बोलेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, वहां किसानों को 6,000 रुपए वाली किस्त नहीं मिली, दाम नहीं मिले फसलों के, और वहां लगातार शोषण हो रहा है, दुर्गति हो रही है किसानों की, लेकिन ममता बनर्जी के विरुद्ध में नहीं बोलेंगे। केवल बोलना है तो भाजपा के सरकारों के विरुद्ध बोलेंगे, और वो भी योगी और मोदी के विरुद्ध बोलेंगे। इसके अलावा ये किसान नेता अल्लाहू अकबर का नारा लगाएंगे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये केवल और केवल एक जिहाद का हिस्सा है, और इस जिहाद में अब ये एक जुड़ गया है। अभी तक हमने लव जिहाद सुना, अभी तक जमीन जिहाद सुना, अभी तक हमने जो है सांस्कृतिक जिहाद सुना, लेकिन ये एक नया जिहाद आया है, इसका नाम है आंदोलन जिहाद। इस देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र करिए, एक आंदोलन खड़ा करिए और जिहाद को बढ़ावा दीजिए। वहां से ऐसी बातें बोली जाएंगी जिससे इस देश में बैठे हुए लोगों के दिमाग में नफरत भर दी जाती है, और वो नफरत और किसी के खिलाफ नहीं, मोदी और योगी के खिलाफ है। मोदी और योगी वो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनके हाथों में अगर राजनीति रही देश की, तो ये देश कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में
विश्व गुरु दोबारा से बनने जा रहा है। आतंकवादियों को नाको चने चबा रहा है। तालिबान मिल गया, पाकिस्तान मिल गया, चीन मिल गया और अब तो अमेरिका भी मिल गया, लेकिन भारत का बाल बांका नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए जो हमारे देश के दुश्मन हैं वो परेशान हैं कि आखिरकार हम भारत के विरुद्ध जो षड्यंत्र करते हैं मोदी जी उसे फेल कर देते हैं। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में दंगा कराना, योगी जी उसे फेल कर देते हैं। आतंकवादी जो अभी हाल ही में 6 आतंकवादी दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं, उनके स्लीपर सेलों ने बताया है बाकायदा कि किस तरह से बम बनाकर यहां तैयारी हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, इस दौरान बड़ी संख्या में विस्फोट किए जाएंगे, लोगों को मारा जाएगा और फिर यह कहा जाएगा, सारा मीडिया और ये सारे जितने भी लोग हैं फर्जी आंदोलन चलाने वाले, ये कहेंगे देखो योगी राज में आतंकवादी बढ़ रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए। और हिंदू तो ऐसा है ही है कि एक विस्फोट कहीं मंदिर में हो गया, कहेंगे योगी जी ने कुछ सुरक्षा नहीं करी। और इसी बात का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, षड्यंत्र करना चाहते थे, जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश की एटीएस ने किया है। ये आतंकवादी अभी कल परसों की बात, अभी देखिए बम विस्फोट हुआ है एक थैले में शामली के अंदर, और शामली का तार हमेशा जुड़ा रहा है आतंकवादियों से। तो एक साजिश है, ये एक जिहाद है, और इस जिहाद में अब की बार किसानों का चोला ओढ़कर आए। पहले कभी सीए के विरोध के नाम पे आए थे और आगे भी कभी ना कभी आते रहेंगे, लेकिन इतना तय है कि अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, हरियाणा सरकार की सख्ती, और अब इसमें जो एनएचआरसी ने कदम उठाया है, इसके बाद अब उम्मीद है कि ये फर्जी किसानों से सड़क खाली कराई जाएगी और आम जनता को अब तुरंत राहत मिलेगी। और इस बात को अब ये फर्जी किसान नेता भी समझ गए हैं कि देश की जनता अब इनके विरुद्ध है, इनसे नफरत करने लगी है, और देश का किसान तो इनके पीछे है ही नहीं। 2 जगह की घटनाओं ने बता दिया है, मुजफ्फरनगर की महापंचायत जो फ्लॉप हो गई, और इसी तरह अभी अलीगढ़ में जो राजा महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, पूरी जाट बेल्ट में मोदी जी की जय जयकार हो रही है और इन किसान नेताओं की थू थू। तो अब जल्द ही रास्ते खुलते नजर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट इसमें उम्मीद है दखलंदाजी करेगा और इन फर्जी किसान नेताओं को जेल भेजेगा। वंदे मातरम।